महिलाओं को सच में सरकार से लाखों रुपए मिलते हैं या फिर सिर्फ एक अफवाह है? यह स्कीम सच में फायदेमंद है या सिर्फ इंटरनेट पे वायरल झूठ है? सही जानकारी हो तो आसानी से लोन मिल सकता है, वरना रिजेक्ट होना लगभग पक्का है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका नाम है औद्योगिक योजना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सही और अपडेटेड जानकारी देने वाला हूं कि इस योजना में कितना लोन मिलता है, कितना आपको वापस करना होता है और कौन लोग इसे ले सकते हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। इस सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर उससे पहले आपने बॉस वाला हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि औद्योगिक योजना आखिर है क्या। ये एक स्टेट लेवल स्कीम है जो खास तौर पर महिलाओं को अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। यह योजना कर्नाटक राज्य में चलाई जाती है और इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ाना, ताकि वो खुद का इनकम सोर्स बना सके और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बन सके। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसमें आपको कितना पैसा मिलता है। इस योजना के तहत महिलाओं को आमतौर पर 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहाँ एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए कि यह कोई पूरी तरीके से फ्री पैसा नहीं है। इसमें सरकार सब्सिडी देती है लेकिन पूरा अमाउंट माफ नहीं होता। अब सब्सिडी का मतलब ये है कि आपके लोन का एक हिस्सा सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ सब्सिडी आमतौर पर 30% से 50% तक भी हो सकती है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है जो कैटेगरी के हिसाब से तय होती है। बाकी बचा हुआ अमाउंट आपको बैंक को वापस करना पड़ता है और उस पर बैंक का इंटरेस्ट भी लगता है। इसलिए अगर कहीं आपने सुना है कि पूरा पैसा फ्री मिलता है या बिना ब्याज के मिलता है तो यह जानकारी सही नहीं है। सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि इस योजना में कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि एप्लीकेंट महिला होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए है। उम्र लगभग 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली इनकम एक निश्चित सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो आमतौर पर करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए सालाना के आसपास होती है। अलग अलग कैटेगरी में इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इनकम लिमिट को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन अगर आप SC ST या विधवा या दिव्यांग कैटेगरी में आती है तो आपको कुछ मामलों में रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात है कि अगर आपने पहले से ही कोई लोन लिया है और आप उसे वापस नहीं कर पाए हैं तो आप डिफॉल्टर कैटेगरी में हो, आप इस योजना का फ़ायदा ले नहीं सकते। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपको पूछना पड़ेगा बैंक से, बट ये एक एग्जम्पशन हो सकता है। अब समझते हैं कि सरकार किन महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। इस योजना में उन महिलाओं को पहला मौका दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास इनकम का कोई स्थायी सोर्स नहीं है, जो विधवा है, विडो कहते हैं इंग्लिश में, या दिव्यांग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी इन कैटेगरी को दी जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि इस लोन से आप क्या कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर छोटे बिजनेस के लिए बनाई गई है। जैसे आप टेलरिंग का काम शुरू कर सकती है, ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, डेयरी या पोल्ट्री का छोटा सा आप काम शुरू कर सकती है, एक छोटी दुकान आप खोल सकती है या फूड रिटेल कोई काम शुरू कर सकती है। अब यहाँ जरूरी यह है कि आप जो भी काम करना चाहती है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो और आइडियली आपके पास उसका कोई ट्रेनिंग प्रूफ भी हो। अब चलिए हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी, आधार कार्ड या कोई वैलिड प्रूफ देना होगा, आपको एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी
देना होगा। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें आपको क्लियरली बताना होता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहती है, उसमें कितना खर्च आएगा और आप उसे कैसे चलाएंगी। कई केस में अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है तो उसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब चलिए आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा, जैसे SBI, कैनरा बैंक या कोई भी पार्टिसिपेटिंग बैंक। वहां जाकर आपको औद्योगिक योजना का फॉर्म लेना होगा। फॉर्म को ध्यान से भरना है और सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करना है। इसके बाद बैंक आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है। अगर सब कुछ सही रहता है, ऑल ओके, तो आपकी फाइल आगे भेजी जाती है और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया जाता है। आपका प्रोजेक्ट देखा जाता है कि वह वैल्यूएबल है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको लोन मिलता है, आपका लोन अप्रूव हो जाता है और अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है, आपको कैश नहीं मिलता है। सब्सिडी उसी प्रोसेस से एडजस्ट कर दी जाती है। अब कुछ जगहों पर ऑनलाइन प्रोसेस की जानकारी मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर अभी भी ज्यादातर एप्लीकेशन बैंक्स के थ्रू ही प्रोसेस होती है, इसलिए डायरेक्टली बैंक जाकर अप्लाई करना ज्यादा रिलायबल तरीका होता है। अब चलिए, मैंने इतनी बात कर ली तो एक रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो लोन है ये हर किसी को नहीं मिलता। अप्रूवल पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपका प्रोजेक्ट कितना प्रैक्टिकल है और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर है। देखिए, अगर आप बिना तैयारी के अप्लाई करेंगे तो चांसेस जो है वो कम रहेंगे आपके। इसलिए अगर आप सच में इस योजना का फायदा लेना चाहते हो तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, एक सिंपल और क्लियर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो अगर आपके घर में कोई महिला अपना खुद का काम शुरू करना चाहती है और आप सही तरीके से इस योजना को समझकर अप्लाई करते हैं तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। देखिए, अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं एंड आई एम श्योर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके मन में कि शुभम, ये हमारे स्टेट में हो सकता है क्या, हमारे गांव में हम कैसे करें, किससे बात करें, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो भी आपके सवाल हैं, आप एक काम कीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम आपके हर सवाल का आपको जवाब देगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। आप एक काम कीजिए, लिख दीजिए कि शुभम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। चलो, दबा दिया, वेरी गुड। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।